स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल चुनावी राज्य है और पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और उससे पहले हिंसा ना हो, बवाल ना हो, हत्याएं ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। लगातार पिछले कई दशक से जब ममता बनर्जी सरकार में थी उस दौरान तो हुआ ही, उससे पहले भी जब ममता जंग लड़ रही थी सत्ता में आने के लिए तो उस वक्त भी यही हालात थे। और अब जब 2026 में चुनाव है तो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल दहल उठा है, क्योंकि एक भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। यह पूरा मामला दक्षिण 24 परगना जिले का है जो अक्सर सुर्खियों में रहता है। ऐसे में मेरे साथ राजनीतिक समीक्षक प्रियदर्शी रंजन जी हैं। उनसे यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव हो पाना संभव नहीं है क्या? साथ ही क्या टीएमसी के कार्यकर्ता इतने उग्र हो गए हैं, अगर आरोपों की माने तो वो चुनाव जीतने के लिए किसी को भी मार डालेंगे? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सीधा सा सवाल, अभी ये चुनावी रक्त चरित्र जो शुरू हुआ है ये इसकी पहली कड़ी है, अभी चुनाव तक और कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक डीएनए है ना, उसमें हिंसा है ही। आप ममता बनर्जी से पहले भी देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में उग्र राजनीतिक विचारधारा रही है। वाम की जो उग्र राजनीतिक विचारधारा रही वो पश्चिम बंगाल में रही। और आज जब कमोबेश देश के हर हिस्से में राजनीतिक हिंसा या यूं कहिए कि चुनावी हिंसा खत्म सा हो गया है, पश्चिम बंगाल वो 2-4 राज्यों में से एक है जहां चुनावी हिंसा होती है और सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा होती है। 2010 के बाद के तो जितने आंकड़े आप उठा करके देखिएगा विधानसभा चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए, उसमें सर्वाधिक हिंसा का रिकॉर्ड आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के आंकड़े से ये स्पष्ट होते हैं। देश के 2 राज्य पश्चिम बंगाल और केरला, जहां वाम की विचारधाराएं कमोबेश अभी तक हैं, वहीं ये हिंसा अभी क्यों है? करीब करीब खत्म हो गया बिहार में चुनावी हिंसा, जो कि चुनावी हिंसा बिहार का पर्याय बना हुआ होता था। बिहार में कैसे ना खत्म हुआ ये 2000 भी समझाते जाइए। क्या वो चीज पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है पश्चिम बंगाल में जो बिहार में हुआ है। बहुत संक्षिप्त में इसको हम लोग देखें तो केजे राव 2005 में चुनाव आयुक्त बनकर के, चुनाव अधिकारी बनकर के बिहार आए थे। उस समय से बिहार में चुनावी हिंसा खत्म हो गया। उसके पहले 2000 का विधानसभा चुनाव आप उठा करके देखेंगे तो वहां राजनीतिक हिंसा, उसके पहले राजनीतिक हिंसा, चुनावी हिंसा, बूथ लूट की घटनाएं बिहार की आम होती थी। कई किताबें लिखी गई हैं बिहार की बूथ लूट पर। और आज भी राजनीतिक चर्चाओं में अगर कभी भी चुनावी हिंसा या बूथ लूट की बात होती है तो बिहार के बिना अधूरा रहता है। लेकिन 2005 के बाद देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक चुनाव अधिकारी जिसका नाम था केजे राव का डंडा चला था 2005 में, और उन्होंने एक मॉडल पेश किया कि बिहार में चुनाव कैसे कराया जा सकता है और कैसे होगा। केजे राव के मॉडल पर अभी तक बिहार में वो चीजें अमली जामा पहनाई जाती हैं और बिहार में चुनावी हिंसा खत्म हो गया। उसी तरीके से कोई चुनाव आयुक्त है, अभी राजीव सिन्हा से ये उम्मीद की जा सकती है जो पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त हैं, कि केजे राव के तर्ज पर पश्चिम बंगाल से चुनावी हिंसा खत्म करते हैं। बिहार में भी वही मामला था जो आज पश्चिम बंगाल में है। यहां भी उस समय 2005 के पहले लालू यादव का शासन हुआ करता था, लालू राबड़ी परिवार का शासन हुआ करता था, तो बहुत उग्र लोग होते थे, बूथों पर लोगों को नहीं पहुंचने देते थे, जो आज ममता बनर्जी कर रही हैं, लोगों को बूथों पर नहीं पहुंचने देती हैं। तो चुनाव आयोग अगर चाहे तो इस हिंसा पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सकता है। रोहित जी जी बिल्कुल। दक्षिण 24 परगना जिले के बूथ भाजपा के 216 नंबर बूथ के सह अध्यक्ष थे किशोर मांझी, जो कि 37 साल थे, जिनको मारा गया। हालांकि जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद इलाके में तनाव है। मेरा सवाल यहां पर यह कि कोई पहली घटना नहीं है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इससे पहले तमाम आरोप लगे और कुछ आरोपों में वो शामिल भी रहे हैं जिसके सबूत भी मिले। तो क्या टीएमसी इसी तरीके से चुनाव जीतने के लिए पूरी प्लानिंग में है क्या? दक्षिण 24 परगना जिले के भाजपा के 216 बूथ नंबर के सह अध्यक्ष थे किशोर मांझी, जो कि 37 साल के थे, जिनकी हत्या की गई है। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है, जब टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहे हैं, कि क्या टीएमसी के पास अब यही रास्ता बचा है चुनाव जीतने का?
रोहित भाई, एक चीज पर गौर करिएगा। देश भर में जितनी पार्टियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा कट्टर कार्यकर्ता किसी पार्टी के हैं तो टीएमसी के हैं। ओवैसी की पार्टी के भी उतने कट्टर कार्यकर्ता नहीं है जितने टीएमसी के कार्यकर्ता कट्टर हैं। जिस तरीके से चुनावी हिंसा टीएमसी कार्यकर्ताओं की द्वारा की जाती है, देश ने उसको देखा है। दो, चाहे वो प्री चुनाव हो या पोस्ट चुनाव हो, प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन, दोनों में टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरीके से हिंसा पर उतारू रहते हैं। 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव उसका बानगी बना था। पोस्ट इलेक्शन उतनी हिंसा कभी नहीं हुई थी। ऐतिहासिक तौर पर पोस्ट इलेक्शन टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा की गई, और ये सरकार के संरक्षण में होता है। इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, तभी इस तरीके की घटनाएं की जाती हैं, दी जाती हैं। इन घटनाओं को अंजाम क्यों नहीं ममता बनर्जी बोलती हैं, जो तमाम मुद्दों पर बोलती हैं, सुरक्षा के तमाम मसलों पर बोलती हैं, देश भर के मसलों पर बोलती हैं, देश भर के अकलियतों की समस्याओं और उनकी सुरक्षा पर गाहे बखाए बखान देती हैं। आप अपने राज्य में इस तरीके के चुनावी हिंसा और राजनीतिक हिंसा पर टीएमसी क्यों नहीं बोलती है? और ये तो कार्यकर्ता की बात है। पश्चिम बंगाल ने देखा है कि बड़े बड़े नेताओं पर किस तरीके से जानलेवा हमले हुए हैं। छोड़िए एक कार्यकर्ता की बात, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को किस तरीके से घेरा गया है, उनको काम नहीं करने दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से अपना आचरण रखती हैं, वो कार्यकर्ताओं के लिए उदाहरण बनता है, बिल्कुल। बानगी जब पेश जब करता है। मुख्यमंत्री ही ये बात कहेंगी कि मेरी मर्जी है, तब अमित शाह एयरपोर्ट से निकल पा रहे हैं, वरना निकल ना पाते, तब फिर तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश मिल जाता है कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारा कोई बाल विवाह नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। राष्ट्रपति को बेइज्जत किया ममता बनर्जी ने। प्रोटोकॉल के तहत जो चीजें मिलनी चाहिए थी राष्ट्रपति तक को नहीं दिया। चुनाव आयोग को किस तरीके से जलील किया। मांगते रह गए चुनाव आयोग के लोग कि दीजिए मुझे काम करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी। ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और आपने बड़ा डिबेट कराया था रोहित भाई, मुझे ठीक तरीके से याद है। आपने उस मुद्दे को उठाया था कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ गया, और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति हुई चुनाव आयोग को ये सपोर्ट करने के लिए। यानी सरकार इस हद तक जा रही है कि संवैधानिक ढांचे को मान ही नहीं रही है, देश के कायदे कानून को मान ही नहीं रही है। किस तरीके से हुआ, ईडी सीबीआई सीडी पर क्या क्या ममता बनर्जी बोलती हैं, खुद पहुंच जाती हैं कागजात उठाने के लिए, अधिकारियों को जांच से रोकने के लिए। तो उनके कार्यकर्ता क्या सीखेंगे? कार्यकर्ता भी तो यही सीखेंगे ना कि हमारा नेता ऐसा, हमारी नेत्री ऐसी इस तरीके से बिहेव करती है, तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। और 4 कदम इनके कार्यकर्ता आगे चले जाते हैं, हिंसा पर आ जाते हैं। लेकिन देखिए प्रियदर्शी, जब आपको पता है कि इस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता उग्र हैं, तो क्या बीजेपी का भी ये काम नहीं होना चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भैया सुरक्षा थोड़ा सा ज़्यादा दे? वहाँ का एक हमेशा से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दुख रहा है कि हमें उस तरीके से चुनाव के बाद सपोर्ट नहीं मिल पाता जैसे चुनाव के वक्त मिलता है, और इसी डर में कार्यकर्ता खुलकर सामने नहीं आता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में बेसिक फर्क है पश्चिम बंगाल में। वो ये है कि टीएमसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं 24/7/365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, राजनीति में संलिप्त रहने वाले हैं। वो राजनीति करेंगे ही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ चीजें क्या होती हैं कि इनके कार्यकर्ता अभी जो हैं उनमें 40% तो ठीक है, होल टाइमर है, लेकिन 60% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उनको पुश नहीं कर पाती है कि आप 365 दिन पॉलिटिक्स करिए। उस तरीके से उनको सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करती है, और ये पोलराइजेशन चुनाव के समय होता है, लेकिन संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा टीएमसी मजबूत है। इसीलिए टीएमसी के कार्यकर्ता हावी रहते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद, चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुषुप्त हो जाते हैं। लेकिन टीएमसी नहीं, टीएमसी उसको पंचायत चुनाव भी लड़ना है, उसको नगर निगम के भी चुनाव लेकिन लड़ना है, इतने हावी उसको की ठेके आचार में भी। संहिता के हाँ, दौरान इस तरीके से कांड कर दिया जाए, यही तो बात है ना, यही तो मुद्दा है कि चुनाव आयोग को भी एक बार सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। अगर ठीक है, पहले क्या हो रही है सरकार चलाने के दौरान, उसकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन चुनाव आचार संहिता अगर लागू हो
और इस तरीके की घटनाएं हो तो चुनाव आयोग को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, या चुनाव आयोग को भी इस मामले पर विचार करना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं कैसे हो रही हैं। और मैंने पहले भी कहा कि केजे राव ने बिहार में इसका मॉडल पेश किया था, बड़े बड़े नेताओं को अंदर ठेल दिया था चुनाव के दौरान। बूथों पर जो लोग रंगबाजी कर रहे थे उनको क्या विधायक और क्या सांसद सबको घसीट घसीट करके पुलिस अंदर कर रही थी, किसी को कुछ नहीं बख्शा, किसी को कुछ नहीं समझा अभी पुलिस तो ने। हमने कुछ वक्त अगर पहले ही देखा था किस तरीके से खगेन मुर्मू को मारा गया, उनका सर फोड़ दिया गया, एक सांसद को और इस तरीके से टीएमसी वालों ने मारा। वो सब तस्वीरें तो हमने देखी हैं। पत्थरबाजी, हाँ पत्थरबाजी, तो ये टीएमसी कार्यकर्ताओं का मन बढ़ा हुआ है। इन लोगों की ट्रेनिंग जो हुई है ना, ये हुई है कहीं न कहीं हिंसा के तौर पर। आप इसको इस तरीके से देखिए कि मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा उग्र विचारधारा की राजनीति पश्चिम बंगाल में होती है। ये वाम दलों से टकराते टकराते इतने हिंसक हो गए, क्योंकि वाम का भी वही इतिहास है। वे लोग भी हिंसा के आधार पर राजनीति करना चाहते थे, हिंसा के विचारधाराओं को प्रोत्साहित करते थे। तो टीएमसी शुरुआती दौर में वाम दलों से लड़ती थी और वाम दलों से ही लड़ करके सत्ता हासिल किया है टीएमसी ने। तो अभी भी इनके डीएनए में, टीएमसी के डीएनए में हिंसा हिंसा और सिर्फ हिंसा है। ठीक है, तभी ये इस जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया कि टीएमसी के कार्यकर्ता इतने उग्र कैसे हैं, क्योंकि ऊपर से सह है, जब उनकी ही मुखिया इस तरीके से बात कहेंगे तो कार्यकर्ताओं का मन बढ़ेगा ही। फिलहाल बीजेपी का आरोप है कि सीधे तौर पर ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी ने करवाया है। बीजेपी के नेता पलाश राणा ने ये कहा और टीएमसी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि ये राजनीतिक रंजिश नहीं थी, ये व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद में हत्या हुई है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये राजनीति चल रही है। बाकी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आचार संहिता के बीच चुनावी दौर में इस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, वो सवाल उठाती हैं चुनाव आयोग पर भी, सवाल उठाती हैं प्रशासन पर भी। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। प्रियदर्शी जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।